गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से काछल और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भलीभांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। किंतु दोनों भाई गोगा जी के पराक्रम से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी गोगा जी को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा से किसी अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते, और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी है, और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है, और भूख और प्यास के मारे गौ माता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही है। गौ माता की दुर्दशा देख गोगा जी की नींद टूटी, और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें लिए गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए। और जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल ये सोच हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला, किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता ही दिया कि उनकी दो मौसियां और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म के बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया था, और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा जी के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। किंतु गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले की लगाम खींच दी, और लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी